आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है मार्क मिनर्विनी ने। इस ट्रांसफॉर्मेटिव बुक के शुरुआती पन्नों में राइटर ने पर्सनल पावर एंड सक्सेस की गहरी खोज की है। वह हमें एक ऐसी जगह में कदम रखने के लिए कहते हैं जहां मेंटलिटी सुप्रीम होती है, एक ऐसी जगह जहां अचीवमेंट के बीज हमारे विचारों, विश्वासों और इरादों की उपजाऊ मिट्टी में बोए जाते हैं। चेंज इन माइंडसेट। राइटर उन बेकार की बिलीफ को चैलेंज देते हुए कहते हैं कि सच्ची एक्सेलेंस सिर्फ स्किल, टैलेंट या लक से नहीं आती है। इसके बजाय यह माइंडसेट में एक बुनियादी बदलाव से आती है, एक ऐसा बदलाव जो महज पॉजिटिव सोच से परे है। उन्होंने मानसिकता पर महारत हासिल करने का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हमारा मेंटल ओरिएंटेशन हमारे जीवन के हर पहलू को, हमारे रिश्तों से लेकर हमारे प्रोफेशनल लाइफ को आकार देता है। हिडन पावर ऑफ इंटेंशन। वह केस स्टडीज को शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे इरादा एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करता है, जो उन लोगों की ओर सक्सेस खींचता है जो इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं। चाहे आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हों, एक एथलीट हों या एक आर्टिस्ट हों, इरादे की ताकत को समझना महानता की यात्रा में आपका गाइडेंस बन जाती है। माइंडसेट टूल बॉक्स। राइटर ने चैंपियन का माइंडसेट डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स बताए हैं। वह विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, कॉन्फर्मेशन और मेंटल रिहर्सल की खोज करते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल से वह दिखाते हैं कि कैसे ये टूल हमें बाधाओं को दूर करने, फेलियर्स से निपटने और अटूट फोकस बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। टूल बॉक्स सेल्फ डाउट, फियर के अगेंस्ट हमारा वेपन बन जाता है। साइंस ऑफ बिलीफ। कॉग्निटिव साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस से इंस्पिरेशन लेते हुए राइटर बिलीफ सिस्टम्स के पीछे के साइंस में उतरते हैं। वह बताता है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को बनाते हैं, अक्सर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना। लिमिटिंग बिलीफ्स को रीप्रोग्राम करके हम अपने जीवन की स्क्रिप्ट को फिर से लिखते हैं। रीडर्स को विरासत में मिली कहानियों पर सवाल उठाने और उन स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स को अपनाने के लिए इनकरेज किया जाता है जो उन्हें उनके गोल की ओर इंस्पायर करती हैं। विनिंग एज। राइटर ने चैंपियंस लीड का कॉन्सेप्ट बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी टैलेंट के साथ पैदा हों। यह टायरलेस कमिटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी से बढ़त हासिल करने के बारे में है। वह उन एथलीट्स, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस की कहानियां शेयर करते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए इस बढ़त का यूज किया, ये जानते हुए कि एक्सेलेंस अचानक नहीं मिलती है, ये कड़ी मेहनत करने के बाद ही आपको मिलती है। याद रखें कि माइंडसेट कोई फालतू चीज नहीं है, ये वह इंजन है जो आपको आपकी हाईएस्ट एस्पिरेशंस की ओर ले जाता है। चैप्टर 2, इरादे की पावर। हमारी लाइफ में इरादा साइलेंट आर्किटेक्ट है या एक ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारी रियलिटी बनती है। राइटर हमें इरादे की गहराई में झांकने, इसके सीक्रेट से पर्दा हटाने और इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का यूज करने के लिए कहते हैं। इंटेंशनल नेविगेटर। एक कंपास की तरह इरादे को सोचे जो एक अनजान रास्ते में हमारी लाइफ के जहाज को रास्ता दिखाने का काम करता है। यह महज एक इच्छा या थोड़े समय की इच्छा नहीं है, ये एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक अटूट कमिटमेंट है। राइटर का दावा है कि इरादा वह पावर है जो हमारे कामों को पूरा करता है, हमारे जीवन की दिशा को आकार देता है। चाहे हम फाइनेंशियल सक्सेस, किसी कला में मास्टरी करना या पर्सनल फुलफिलमेंट चाहते हों, इरादा ही हमारी सबसे जरूरी चीज है। द क्वांटम शिफ्ट। इरादा कोई आंखों से दिखने वाली चीज से नहीं सेट होता है, ये वहां सेट होते हैं जहां विचार कण बन जाते हैं और कण रियलिटी का ताना बाना बुनते हैं। जब हम इरादे से ऑब्जर्व करते हैं तो तरंगें कणों में बदल जाती हैं, जिससे हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं। इरादा हमारी कंसाइज में तरंगित होता है, न केवल हमारे कामों को बल्कि हमारे परसेप्शन को भी इफेक्ट करता है। जब हम कोई इरादा सेट करते हैं तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, जिससे एक मैप बनता है। अचानक अपॉर्चुनिटी बनती है और बाधाएं दूर हो जाती हैं। राइटर उन बिजनेसमैन के किस्से शेयर करते हैं जो विनिंग वाले बिजनेस को इमेजिन करते हैं, एथलीट जो जीत की रिहर्सल करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स जो मैच्योरिटी दिखाते हैं। उनका इरादा एक ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है जो सक्सेस को उनकी ओर खींचता है। इरादा अलाइनमेंट में पनपता है। जब हमारे विचार, भावनाएं और काम एक समान हो जाते हैं तो जादू होता है। राइटर हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहते हैं, जैसे क्या हम अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम अपनी गहरी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हैं? एक ऐसी सिचुएशन जहां हमारे जीवन का हर एक एटॉम हमारे रिजल्ट्स को बनाता है और इस अलाइनमेंट से चमत्कार सामने आते हैं। इरादा तभी फलता फूलता है जब हम अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। राइटर प्राचीन ग्रंथों से नॉलेज शेयर करती है। अटैचमेंट के बिना इच्छा,
इरादा तब फलता फूलता है जब हम पर्पस के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर भी यूनिवर्स के लिए समर्पण कर देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब विश्वास तोड़ना नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है। ये जानना कि यूनिवर्स हमारे पक्ष में साजिश रच रहा है। हम बीज बोते हैं, मिट्टी की देखभाल करते हैं और बिना कुछ किए ग्रोथ की परमिशन देते हैं। राइटर हमें अपनी विरासत पर विचार करने के लिए कहते हैं। हम क्या छाप छोड़ना चाहते हैं? इरादा पर्सनल बेनिफिट से परे तक फैला हुआ है, यह पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। महान लीडर, कलाकार ऐसे इरादे रखते हैं जो उनके मॉर्टल रूपों को भी जीवित रखते हैं। जैसे जैसे हम अपने इरादे बनाते हैं, हम एक बेहतर दुनिया के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर्पस अहंकार से परे होता है और इफेक्ट अनंत काल तक गूंजता है। इस चैप्टर में राइटर ने इरादे की पावर का खुलासा किया है। अपने द्वारा सेट इरादों पर विचार करें। चैप्टर 3, चैंपियन का दिमाग। चैंपियंस पेशेंस रखते हैं, एक कंटिन्यूअस डिटर्मिनेशन जो उनकी यात्रा को बढ़ावा देता है। वे केवल दौड़ते नहीं हैं, वे मैराथन दौड़ते हैं। उनकी परसिवियरेंस वर्षों की सेटबैक्स, फेलियर्स को सहन करती है। जब प्रॉब्लम दस्तक देती है तो वे पीछे नहीं हटते, वे आगे बढ़ते हैं। पेशेंस का अर्थ बाधाओं से बचना नहीं है। चैंपियंस जानते हैं कि सक्सेस कोई तेज दौड़ नहीं है, यह समय के साथ लगातार कोशिश है। चैंपियन बुरे सिचुएशन से नहीं घबराते, वे इसे गले लगाते हैं। जब जीवन खराब चलता है तो वे अपना रुख एडजस्ट कर लेते हैं। छोटी बड़ी दिखने वाली हर बाधाओं का सामना करने पर भी वे फोकस और ऑप्टिमिस्टिक बने रहते हैं। बुरी सिचुएशन कोई बाधा नहीं है, यह एक इंपॉर्टेंट कदम है। चैंपियन समझते हैं कि ग्रोथ चुनौतियों की भट्टी में ही होता है। वे फेलियर से नहीं डरते, वे इससे सीखते हैं। बुरी सिचुएशन उनके कमिटमेंट को तेज करती है और उनके कैरेक्टर को निखारती है। चैंपियंस कही हुई बातों पर सवाल उठाते हैं और बेकार सिचुएशन को चुनौती देते हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज को चुनौती देते हैं। वे नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते, वे एक्सीलेंस चाहते हैं। जब हर सिचुएशन टेढ़ी मेढ़ी होता है तो वे भी एडजस्ट हो जाते हैं। वे अकेले खड़े होने से नहीं डरते, वे इसका आनंद लेते हैं। चैंपियन जानते हैं कि इनोवेशन साहस और क्यूरियोसिटी से आता है। वे बिजनेस को बाधित करते हैं, रूल को फिर से लिखते हैं और जो संभव है उसे फिर से डिफाइन करते हैं। उनका दुस्साहस दुनिया को नया आकार देता है। चैंपियंस को नॉर्मल होने से बुरा लगता है। वे सांसारिक जीवन को एक्सेप्ट नहीं करते, वे इंपॉर्टेंस के भूखे हैं। उनके गोल महज चेकबॉक्स नहीं है, वे आत्मा की फुसफुसाहट हैं। प्रपोजल उनकी परसिवियरेंस को बढ़ावा देता है। वे अपनी रगों में आग के साथ जागते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मिशन पर्सनल बेनिफिट से परे है। पर्पस उनका कंपास है। चैंपियन सफलता का पीछा नहीं करते, वे इफेक्ट का पीछा करते हैं। उनकी विरासत उनके जीवन काल से परे तक गूंजती है। चैंपियन का दिमाग लचीला और मजबूत दोनों है। यह बिना टूटे मुड़ता है। जब झटके लगते हैं तो वे टूटते नहीं, वे सहन करते हैं। चैंपियन सेटबैक, फेलियर से निपटने की पावर रखते हैं। वे डिफिकल्ट स्क्रिप्ट से चिपके नहीं रहते, वे स्क्रिप्ट फिर से लिखते हैं। खुद या किसी हाई पावर पर उनका विश्वास उन्हें लचीला बनाए रखता है। वे घूमते हैं और आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट कोई फिक्स यूनिट नहीं है, यह ताकत और क्षमता के बीच एक चीज है। चैंपियंस 3D रोड मैप का यूज करके अपनी यात्रा का नक्शा बनाते हैं। डेस्टिनेशन, वे एक मीनिंगफुल रीजन पर अपना रास्ता सेट करते हैं। पर्पस की क्लैरिटी उन्हें आगे बढ़ाती है, इसके बिना वे बिना गोल के भटकते रहेंगे। डायरेक्शन, चैंपियंस बहते नहीं, वे नेविगेट करते हैं। वे कामों को इरादों के साथ जोड़ते हैं। दिशा कोई कंपास नहीं है, यह एक कमिटमेंट है। ड्राइव, उनके अंदर की आग बाहरी सिचुएशन के कंपेयर में ज्यादा तेज जलती है। ड्राइव कोई छोटी चिंगारी नहीं है, यह एक भयानक, हमेशा चलने वाली आग है। चैंपियंस अपने वादे निभाते हैं। वे केवल गोल सेट नहीं करते, वे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जीते हैं। एक गोल एक मंजिल है, एक स्टैंडर्ड जीवन जीने का एक तरीका है। वे खुद से की गई कमिटमेंट का सम्मान करते हैं। उनके वादों में गहराई है। वे किसी खोए हुए दोस्त, किसी अच्छे इंसान या किसी पर्सनल प्रॉमिस की याद को याद करते हैं। चैंपियंस सुनने वाले कान बने जिनकी दुनिया को जरूरत है। उनकी कंसिस्टेंसी मनोदशा से इंस्पायर नहीं है, यह मतलब से इंस्पायर है। जीवन के बड़ा रंगमंच में चैंपियन तालियों का वेट नहीं करते हैं। जैसे ही आप इन गुणों को अपनाते हैं, याद रखें कि महानता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। यह एक माइंडसेट है जो आपके भीतर जागने का वेट कर रहा है। चैप्टर 4, बिजनेस में जीतना। एक विक्ट्री माइंडसेट की शुरुआत अटूट कमिटमेंट से होती है। ये केवल गोल सेट करने के बारे में नहीं है,
ये शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक उन गोल के लिए वफादार रहने के बारे में है। कमिटमेंट का मतलब लगातार काम करना है, तब भी जब मूड या सिचुएशन चैलेंजिंग हो। सक्सेसफुल बिजनेस लीडर समझते हैं कि कमिटमेंट कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये अचीवमेंट की रीढ़ है। बिजनेस में चैंपियन एक्सपर्ट आर्टिस्ट्स की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। वे केवल काम रोका नहीं करते, वे एक्सेलेंस परफॉर्मेंस करते हैं। एक मंच पर कदम रखने को इमेजिन करें। स्पॉटलाइट चालू है और ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं। चाहे आप कोई सौदा कर रहे हो, किसी टीम की लीडरशिप कर रहे हो या कोई प्रपोजल पेश कर रहे हो, ऐसा परफॉर्मेंस करें जैसे दुनिया देख रही हो। एक्सेलेंस कभी कभार होने वाला काम नहीं है, यह आपके काम के ताने बाने में बुनी हुई एक आदत है। जीतना एक अकेली खोज नहीं है। चैंपियंस जानबूझकर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनके मिशन को शेयर करते हैं। ऐसे लोग सलाहकारों की तलाश करें जो आपके खेल को ग्रो करें। ये समान थिंकिंग वाले लोग आपकी सपोर्ट सिस्टम, आपका साउंड बोर्ड और आपकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। साथ मिलकर आप ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एक इकोसिस्टम बनाते हैं। याद रखें, जब सफलता शेयर की जाती है तो वह संक्रामक होती है। बिजनेस का एरिया डायनामिक है। मीटिंग्स, डिसीजंस एंड डेडलाइंस का बवंडर। जीतने वाले माइंडसेट के लिए प्रेजेंट टाइम पर फोकस करने की जरूरत होती है। जब आप किसी मीटिंग में हो तो पूरी तरह प्रेजेंट रहें। जब आप डेटा का एनालिसिस कर रहे हो तो अपने आप को डुबो दें। मेंटल या अदर टाइप्स के डिस्ट्रैक्शन से बचें। पावर अभी में है। सफल बिजनेस लीडर पिछली गलतियों पर ध्यान नहीं देते या भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। वे अपनी एनर्जी को हाथ में लिए काम में लगाते हैं। लगातार सक्सेस की धड़कन है। चैंपियंस दौड़ते नहीं, वे एक कांस्टेंट स्पीड बनाए रखते हैं। चाहे वह नेटवर्किंग हो, मार्केटिंग हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, लगातार गुड परफॉर्मेंस करें। छोटी, जानबूझकर की गई कार्रवाइयां समय के साथ बढ़ती जाती हैं। परसिवियरेंस कभी कभार होने वाले कोशिश के बारे में नहीं है, यह दैनिक कामकाज के बारे में है। जब असफलताएं आती हैं तो चैंपियन अपनी चालें सुधारते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। कॉन्टिन्यूटी गति बनाती है और गति आपको जीत की ओर ले जाती है। जीतने का माइंडसेट फेलियर को रीडिफाइन करती है। इससे डरने के बजाय इसे वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में एक्सेप्ट करें। हर फेलियर में सबक होते हैं। एनालिसिस करें, सीखें और एडेप्टेशन करें। चैंपियंस फेलियर को एक गतिरोध के रूप में नहीं देखते हैं, वे इसे एक पिवट पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। यह गलतियों से बचने के बारे में नहीं है, यह उनसे सीखने के बारे में है। जब थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब का इन्वेंशन किया तो उन्होंने हजारों असफल प्रयास नहीं देखे, उसने ऐसे हजारों तरीके देखे जो काम नहीं करते थे। यदि आप इसकी परमिशन देते हैं तो फेलियर डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। मुनाफा जरूरी है, लेकिन चैंपियनों की अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव होती है। उनका लक्ष्य बैलेंस शीट से परे इफेक्ट डालना है। ट्रिपल बॉटम लाइन पर विचार करें: पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। सक्सेसफुल बिजनेस समाज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, एनवायरनमेंट की देखभाल करते हैं और स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू बनाते हैं। पर्पस ड्रिवन कंपनीज वफादार ग्राहकों और इंथुजियास्टिक एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करती हैं। जीतने वाला माइंडसेट एडवांटेज को पर्पस के साथ जोड़ती है। जैसे ही आप बिजनेस के कॉम्प्लेक्स सिनारियो को नेविगेट करते हैं, याद रखें कि जीतने वाला माइंडसेट कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, यह एक जानबूझकर किया गया ऑप्शन है। इन क्वालिटीज को एडवांस्ड करें, उन्हें अपने अकॉर्डिंग ढालें और अपने बिजनेस को ऊपर उठते हुए देखें। चैप्टर 5, खेल में साइकोलॉजी की भूमिका। साइकोलॉजी स्पोर्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है जो हमारी एथलेटिक यात्रा के वेरियस पहलुओं को अफेक्ट करता है। इंस्पिरेशन, एक्सेलेंस पाने की हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ावा देती है। इंस्पिरेशन हमें कड़ी मेहनत करने, जमकर कंपटीशन करने और बाधाओं पर काबू पाने के लिए इंस्पायर करती है। एक पॉजिटिव माइंडसेट इंस्पिरेशन को बढ़ाती है, चुनौतीपूर्ण समय में भी आग जलाए रखती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ हमारी क्षमताओं पर विश्वास करना नहीं है, यह हमारी तैयारी पर भरोसा करने के बारे में है। मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले एथलीट बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। जीतने का माइंडसेट अटूट सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है, जिससे हम स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ मैदान पर कदम रख सकते हैं। फोकस। कंपटीशन की गर्मी में फोकस हमारी सुपर स्ट्रेंथ है। डिसऑर्गेनाइज्ड दिमाग से गलतियां होती हैं, अवसर चूक जाते हैं और कंसंट्रेशन में कमी आती है। माइंडसेट ट्रेनिंग हमारे फोकस को तेज करता है, जिससे हम काम में बने रहने और सटीक एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होते हैं। लचीलापन।
खेल फेलियर से भरे हुए हैं, नुकसान, चोटें और अनएक्सपेक्टेड मोड। लचीलापन हमारी बाउंस बैक क्षमता है। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट फेलियर्स को रुकावट नहीं बल्कि सीढ़े के रूप में देखती है। हम सीखते हैं, एडेप्टेशन करते हैं और स्ट्रांग रहते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट केवल विजुअल थिंकिंग नहीं है, ये जानबूझकर की गई मेंटल कंडीशनिंग है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, चैंपियन चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वे सक्सेस की इमेजिनेशन करते हैं, जीत की होप करते हैं और पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग बनाए रखते हैं। ऑप्टिमिज्म परसिवियरेंस एंड क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। ग्रोथ ओरिएंटेड बिलीफ्स, साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर करते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट का मानना है कि सिम्टम्स इरिवर्सिबल हैं। डेवलपमेंट की माइंडसेट सीखने और सुधार पर पनपती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं और प्रयास को महारत हासिल करने के रास्ते के रूप में देखते हैं। फीडबैक को अपनाना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आलोचना नहीं है, यह एक कंपास है। एक पॉजिटिव माइंडसेट स्किल्स को निखारने की अपॉर्चुनिटी के रूप में फीडबैक का स्वागत करती है। जो एथलीट सुनते हैं, सीखते हैं और एडेप्टेशन करते हैं, वे बेहतर परफॉर्म करते हैं। तनाव और चिंता का मैनेजमेंट, खेल दबाव के साथ आते हैं। उम्मीदें, फेलियर का डर और परफॉर्मेंस की चिंता। एक विनिंग मेंटालिटी भावनाओं को एक्सेप्ट करती है लेकिन उन्हें पैरालाइज नहीं होने देती। विजुअलाइजेशन, गहरी सांस लेना और माइंडफुलनेस टेक्निक्स नर्व एनर्जी को ब्रॉडकास्ट करने में मदद करती है, माइंडसेट स्किल को निखारती है। पॉजिटिव माइंडसेट एडवांस्ड करने से साइकोलॉजिकल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, फोकस एंड रेजिलियंस तेज होता है। यह मेंटल जिम है जहां चैंपियन ट्रेनिंग लेते हैं। कैटलिस्ट के रूप में तनाव और चिंता, एफिशिएंसी से मैनेज तनाव और चिंता परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। वे अलर्टनेस बढ़ाते हैं, फोकस करते हैं और इंस्पिरेशन जगाते हैं। डिफरेंट एरियाज में माइंडसेट रिजल्ट्स को आकार देती है। खेलों में इसे बढ़ाया जाता है। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मानना है कि क्षमताएं सेट हैं, ग्रोथ माइंडसेट सुधार पर पनपती है। विकास चुने, यह एक्सेलेंस का रास्ता है। खुशी और संतुष्टि, एक पॉजिटिव माइंडसेट खेल को परेशानी से खुशी में बदल देती है। ये खेल के लिए लव को बढ़ाता है, हर स्प्रिंट, स्विंग या स्ट्रोक को सार्थक बनाता है। याद रखें, दिमाग हमारा सबसे शक्तिशाली टूल है। जैसे हम अपने जूतों के लेस बांधते हैं, आइए अपने माइंडसेट को भी दुरुस्त करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।